हरे कृष्णा। आज का जो विषय है कि निंदा करने से क्या होगा, ये भाव हम श्रवण करते हैं परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज प्रभु साईं आत्माराम जी के मुखारविंद से। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल गोपी भाव को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कथा प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। और हमारा एक दूसरा भी चैनल है प्रभु साईं आत्माराम जी, उसको भी सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। योगी ये लाभ है भगवान के भक्तों के प्रति। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है, जिन्होंने कभी कथा में आकर जो बैठे नहीं है और जिन्होंने कथा को कथा के रूप में नहीं समझा है, वही भक्तों की निंदा करते, दूसरे कोई निंदा नहीं करते। और जो लोग कथा में बैठते भी हैं उसके बाद भी निंदा करते हैं, तो वो कथा में तो बैठते हैं अपने शरीर को लेकर के, पर अपने माइंड से कथा से बाहर होते हैं, इसलिए कथा उसमें बैठ नहीं पाती है। इसलिए जो कथा में बैठने वाले निंदा करते हैं। इसलिए आपके और जीवन में अगर कथा बैठ गई है तो सबसे पहले किसी की भी निंदा करना छोड़ दो। अरे भक्तों की क्या, किसी की भी छोड़ दो, क्योंकि निंदा करने में नुकसान क्या है, किसका नुकसान है? वो तुम्हारा ही नुकसान है। तुम निंदा करोगे और एक उसका भला हो जाएगा। निंदक नेड़े राखिए सगा तुम्हारा सोए, साबुन लेकर गांठ का मेल तुम्हारा धोए। इसलिए जो तुम्हारी निंदा करे, किसी और की करता हो तो दूर भाग जाओ, और तुम्हारी करता हो तो ध्यान से सुनो। हमारे पास उल्टा है, किसी और की कर रहा होता है तो कान लगा के सुनते, क्या क्या बोलो बोलो, मैंने सुना नहीं। पता होता छो क्यों रुद्र प्रसाद छो क्यों बुधाए तो सही। तो ऐसे पूछेंगे उससे क्या किया, उसने क्या किया है? तुम्हारी कोई करे निंदा तो ध्यान से सुनो, तो क्या करो, तो ध्यान से सुनो। निंदक नेड़े राखिए, जो निंदा कर रहा है उसको तुम क्या करो, अपने नजीक रखो। निंदक नेड़े राखिए सगा तुम्हारा सोए, तुम्हारा भला वही कर रहा है। जो तुम्हारी खोट निकाले ना जीवन में, वो तुम्हारा भला कर रहा है, मगर आदमी की जो खोट निकाले ना, वो उसको बुरा लगता है। एक को मैंने बोला, यार आते नहीं हो, बच्चा था, बोले वो टोकते रहते, कभी वो टोकता है कभी वो टोकता, आना ही छोड़ दिया। और गुरु के जैसा तो कोई टोकने वाला मिल जाए ना, गुरु टोकने वाला ही मिलना चाहिए। टोकने वाला और समझ गए ना कि गुरु मेरो कुम्हार जेड़ो, खोजत निकाले खोट, भीतर सुरक्षा करे बाहर से लगावे चोट। गुरु का काम कुम्हार के जैसा है, वो बनाता है, सुधारता है, बाहर से थपथपाता है और वो खोटे निकलती जाती है। उसके थपथपाने से घड़ा मजबूत होता है, उसके तपाने से घड़ा मजबूत होता है। जो सेवा रख दी, हम परेशान हो गए, अरे मेरे पे इतनी बड़ी सेवा रख दी, इतना सारा दान मेरे पे रख दिया, अभी ये भी करना पड़ेगा वो भी करना। अरे तुम्हें तपा रहे हैं। तपाना दो प्रकार का है, एक तुम श्रद्धा से करने लगो तो वो तपना तुम्हें पका देगा, और एक तुम न करने की भावना से तप जाओ और तुम आग बगुले हो जाओ तो वो तुम्हें जला देगा। पर गुरु कृपा से जो तपाए जाते हैं, जो जलाए जाते हैं, जो सेवा में लगाए जाते हैं, वो पककर ऐसे हो जाते हैं कि उसके अंदर जो भरा हुआ ज्ञान है वो दूसरों को शीतलता प्रदान करता है, वो दूसरों को आनंद प्रदान करता है। देखो कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे जब हम किसी भगत से कथा सुनते हैं, जब आप कथा सुनाते हो, जब किसी महान भगत, तो बड़ा आनंद आता है, और हम पढ़ते हैं तो आनंद नहीं आता है। क्योंकि तुम्हारा तपा हुआ घड़ा है, तुम्हारा कच्चा घड़ा है, इसलिए तुम उसमें भरना चाहते हो और घड़े के अंदर से वो ठंडा पानी नहीं निकलता है। पर क्या है, जो महापुरुष किसी महाभागवत की शरण लिए हुए हैं, किसी शुद्ध भगत की, किसी महापुरुष, किसी गुरु की शरण लिए हुए हैं, वो जब उनकी कृपा के माध्यम से तुम्हें कथा सुनाते हैं तो वो कथा तुम्हें शीतलता प्रदान करती है, तुम्हें आनंद प्रदान करती है, तुम्हारे जीवन में उत्कर्ष प्रदान करती है।